कितना हाफ इंच या 1 इंच? यहाँ पे इतने क्यूट ऑप्शंस है। लेट मी शो यू। भैया जो यहाँ के सेल्स पर्सन है ये मुझे हेल्प करेंगे डिसाइड करने में, रेटिंग एवरी आउटफिट आउट ऑफ 10। ठीक है, जो आपका बेस्ट होगा आप उसको 9 या 10 लेना। ठीक है, लेट्स सी। पहले आप इसको रीड करो उसके बाद भैया मैं पहन के करूँगी क्या? पहली डांस ये तो परफॉर्मर्स के लिए, तो जो लोग परफॉर्म करते होंगे तो पार्टी में जाओ। स्कर्ट के साथ भी अच्छा लगेगा। किसी से भी आप कमेंट करके पहन सकते हो। ये वाला टॉप को आप कितना दोगे आउट ऑफ 10? 10 to 10। इसको इस टाइप का भी पहन सकते हो, मतलब डीप नेक करके भी पहन सकते हो। इसके इतने क्यूट कलर्स हैं। आई एम गोइंग क्रेजी। मेरे को सारे खरीदने का मन कर रहा है। ये वाला कलर बेटर या दैट? वो वाला वाला ज्यादा यो इससे ज्यादा टाइट नहीं होगा। गुड थिंग इज कि मैं ये साड़ी के साथ भी पहन सकती हूँ। ये भी 9 ये टॉप के अंदर तो पेस्ट्रीज लगाना ही पड़ेगा बिकॉज ये पूरा ही सी थ्रू है। This is so cute. I love this. ये इसमें आप कलर वगैरह तो कलर भी है, कलर देख सकते ये कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है। इस टॉप को आप कितना रेट करोगे? 9। ऐसा कुछ ड्रेसेस पहनेंगे आपको ट्राई करके देखिए। ऐसे भी 200 है। टायर बहुत अच्छे भी दिख रहा है। अच्छा है, 6 है। रेटिंग करिए भैया। 8 मस्त लग रहा है। What a fun dress. Cute सा dress है। इसको आप कितना रेट करोगे? 10 to 8.5। 10.5। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा। ये लोरीज भी हो सकता है। प्रॉपर इसका हाइट ये बहुत ही छोटी सी शॉप है बट यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है पार्टी वेयर स्पेशली। दे आर रियली नाइस कलेक्शन एंड आई एम बाइंग अ लॉट फ्रॉम यू। स्टाइल एलीट, इस शॉप का नाम है स्टाइल एलीट। यार बहुत सारा शॉपिंग कर लिया, मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि ये एक तो इस हाइट पे पहन सकूँ मैं और दूसरा चाहिएगा मुझे कभी इसके ऊपर पहनना है टाइट करके। तो दो बनाना ना फिर वो एक्सटेंड होके कभी एक्सटेंड करना है तो इतना एक्सटेंड होगा। मैं अभी आई हुई हूँ ज्वेलरी शॉप में और यहाँ से ले रही थी ये अंगूठी। भैया ने कहा कि मेरे लिए नेवल चेन बना देंगे 2 मिनट में। निकल नहीं रहा है ना। जिस तरीके से हुक्स लगाए हैं ये मेरे चेन में, इट्स सो डिफरेंट एंड यूनिक। बन गया। पहले देखते इसका फिटिंग सही है यानी, मतलब साइज मुझे ऊपर नीचे दोनों ऑप्शन चाहिए। मैं ऑप्शन रखा हूँ मैं। हाँ एक बार ऊपर करके मेरे को बता दीजिए। तो ये लॉकेट कितने का है? इसमें ऐसे लॉकेट भी लग सकता है। सो क्यूट। जैसे इस आउटफिट के साथ भी कितना अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली मैं नेवल भी ढक दे रहा है। So cute. ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है। I love this. कितना प्यारा लग रहा है। ये कैसा लग रहा है? I love this. This is such a personalized jewelry. मतलब मेरे कमर के लिए स्पेशली बना हुआ है ये कमर बंद। ये क्या चीज? वाह भैया बोल रहे हैं लिप्स पे लगाने के लिए। आई गेस ऐसे ही लगता है। ऐसा लग रहा है दोस्तों। दिस इज सच अ यूनिक ज्वेलरी। मैंने ऐसा कुछ पहना ही नहीं ना, ऐसा कुछ देखा है कभी। दिस इज सो यूनिक। भैया बोल रहे हैं कि ये किसी ने स्पेशली ऑर्डर किया है प्लेस। अगर कोई लेवोडाइट मूनस्टोन डालोगे तो वो 2500 में डिजाइन आएगा। इनके पास बहुत यूनिक ज्वेलरी है। अगर आपके पास कोई भी डिजाइन है, एनीथिंग फ्रॉम योर पिंटरेस्ट बोर्ड, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और डायरेक्टली वो डिजाइन भेज के थ्रू व्हाट्सएप बनवा सकते हो। भैया बोल रहे हैं कि जो फॉरेनर क्लाइंट्स है जिनका बाहर बिजनेस है उनको भी सप्लाई करते हैं ये होलसेल में यहाँ से ज्वेलरी। ये
की है। तो आप ये जो इनको भेज रहे हो तो ये स्विट्जरलैंड में इनका दुकान है या फिर गोवा दुकान है? स्विट्जरलैंड। भैया के क्लाइंट स्विट्जरलैंड से भी है। तो वही होता है कि आपके पास आई फॉर क्रिएटिविटी होना चाहिए। अगर आपके पास डिजाइन से आइडियाज है तो जिनके पास स्किल है उनसे कोलैबोरेट करके आप कितना अच्छे अच्छे बिजनेसेस खोल सकते हो। और यही चीज बहुत बार फॉरेनर्स करते हैं, इंडियंस नहीं करते। तो भैया ज्वेलरी भी सिखाते हैं बनाना। इट्स 400 पर आवर, सो रीजनेबल, वेरी हम्बल गाय। चौका देखिए फिर देखा। हाँ देखा था मैंने, वो ब्लू वाला मैंने आते ही देखा था। भैया का नाम है आलोक, ये कैलकाटा से और 7 महीने के लिए गोवा आते। पूरे आरंबोल में फेमस है ये दादा के नाम से। बाय भैया। बाय। ये लोग दोनों मुझे पहचान रहे थे बट मेरे से मिलने में इतना शर्मा रहे थे, डर रहे थे क्योंकि मैं नाम नहीं जानते हो आप। तो फाइनली दे केम और हेलो बोला। तब से यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं चर्च और मेरे आसपास ही घूमे जा रहे हैं। आपका ऐसे ढूंढ रहा था हमने, आपके बहुत सारे देखा था ब्लॉग्स मैंने देखे ना हमने। क्या नाम क्या डाल रहा था? फिटनेस फिटनेस गर्ल। क्यों, ये कौन है? नाम याद ही नहीं आ रहा था इसका। नाम याद नहीं आ फिटनेस रहा था। गर्ल, वाओ। माय नेम इज ख्याति। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू प्रॉपरली। ख्याति फ्रॉम गोवा। अभी हम लिविंग इन गोवा। 1 साल से मैं गोवा में रहती हूँ, ठीक है। मेरे सामने ही खड़े होके इंस्टाग्राम पे डाले जा रहे हैं फिटनेस गर्ल, क्या क्या नाम डाल के सर्च कर रहे हैं कि कौन है ये लड़की, देखा तो है कहीं पे। फाइनली अभी आके हाय बोल रहे हैं। नाइस टू मीट यू गाइस। चलो टेक केयर। Your name is? मजरुल फ्रॉम असम। ये यहाँ वर्क करते हैं फ्रॉम असम। और आप कब से गोवा में? मेरे एक्चुअली 5 साल हो गए इधर, Damn. लेकिन अभी फिलहाल 1 साल हुआ गोवा में है। ओके, आपको भी फोटो लेना है? अच्छा। ले लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण। करण फ्रॉम असम अगेन। क्या आपको पता है कि गोवा के बीचों बीच में एक आइलैंड है? आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और उसका नाम है दीवार आइलैंड। अभी मैं अपनी स्कूटी जा रही हूँ फेरी पे चढ़ाने के लिए। यहाँ पे गाड़ी बाइक लेके लोग फेरी पे चढ़ जाते हैं और फेरी आपको आइलैंड पे दूसरी तरफ ड्रॉप कर देती है। इस आइलैंड तक पहुँचने के लिए कोई भी ब्रिजेस नहीं है, आपको फेरी से ही जाना पड़ता है। हम लोग दीवार आइलैंड पहुँच भी गए। एक तरह से यहाँ के लिए रोड कनेक्टिविटी ना होना अच्छा है और इसीलिए शायद यहाँ पे अभी तक दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स एंट्री नहीं ले पाए और यहाँ पे अभी 100 साल पुराने घर बचे हुए हैं। आइलैंड में घुसने के साथ ही ये बोर्ड लगा हुआ है कि लिटर करने पे 2500 का फाइन है। वेलकम टू दीवार आइलैंड। ये यहाँ का क्यूट सा बस स्टॉप है और ये बसेस भी फेरी से ही निकल जाती है। फेरी से उतरने के बाद आपको बहुत सारा फार्मलैंड दिखता है और उसके बाद आप रेजिडेंशियल एरिया में पहुँचते हो। अब लोकेलिटी स्टार्ट हो गए। चौराहा भी यहाँ पे देखो कितना शांत है क्योंकि बहुत ही लिमिटेड गाड़ियां हैं यहाँ पे। ये यहाँ का स्कूल है, फादर गोंजाल्वेस स्कूल। आगे से राइट मोड़ने पे ही हमारा होटल भी आ जाएगा। हमने ये वाला घर बुक किया है। इस आइलैंड पे बहुत कम ही रिजॉर्ट्स हैं। इस घर की भी अपनी ही हिस्ट्री है। ये हाउस भी 200 साल पुराना है। इस घर का ये 200 साल पुराना फोटो है और ये 80 साल पुराना और ये अभी की फोटो है। भैया बता रहे कि फाइंडिंग पैनी की जब शूटिंग हुई थी तो दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर सब कोई इसी घर में रुके थे। आप फोटोज भी दिखा रहे थे। ये यहीं की है ना? वाओ, अर्जुन कपूर, हाउ कूल यार। अभी दृश्यम की भी शूटिंग हुई है दीवार आइलैंड पे। दीवार आइलैंड पे इसी घर में हुई थी। इसी घर में शूटिंग हुई थी दृश्यम की। ओह माय गॉड, कहाँ पे हुई थी शूटिंग? किचन वगैरह में शूटिंग हुई थी। शाम हो गई है तो चलो बाहर चलते देखते कैसा डेकोरेशन है दीवार आइलैंड में। क्योंकि क्रिसमस अभी जस्ट बीता और न्यू ईयर आने वाला है, सबने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। मेरे दोनों तरफ इतने क्यूट क्यूट पोर्चुगीज हाउसेस है, यू हैव टू सी। छोटा बड़ा जैसा भी घर होगा आपको हर घर पे क्रिसमस ट्रीज दिखेंगे, स्टार्स दिखेंगे। और ये बेबी जीसस के बर्थ का पूरा सीन है। This village is too cute, man. यार मैं तो चाहती हूँ कि कोई गोवन इंसान अपना घर ही ना बेचे और इस आइलैंड तक ब्रिज ना ही बने, क्योंकि जब दिल्ली और मुंबई के बिल्डर्स आते तो वो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचते। वो पूरा माचिस का डब्बा खड़ा कर देंगे पूरे लैंड पे, कोई गार्डन एरिया नहीं बचेगा, कोई पेड़ नहीं बचेंगे। और गार्डन और ग्रीन स्पेसेस आर सच अ डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ गोवन हाउसेस। आई होप वो बचा रहे। हैप्पी न्यू ईयर यू गाइस। 2026 आ गया है यार। आज मैं इतनी ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव मूड में थी
क्योंकि 31 दिसंबर ऐसे ही होता है. यू थिंक अबाउट योर पास्ट ईयर. मैंने अपना गैलरी खोला देखने के लिए कि मैंने किया क्या है 2025 में, एंड व्हाट अ ईयर आई हैड. अगर मैं गैलरी नहीं खोल के देखती तो मैं इतनी अनग्रेटफुल, अनफॉरगेटफुल रहती यार. I had so many new people in my life, so many new places, so many new experiences. What a year! इतनी मस्ती की है मैंने. तुम लोगों का कैसा रहा 2025 और 2026 के क्या क्या प्लान्स है तुम्हारे, मुझे कमेंट्स में बताओ. न्यू ईयर मेक्स मी सो हैप्पी क्योंकि द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स दिस डे एंड दे थिंक अबाउट दिस डे कि क्या नया साल होगा यार, नया बिगनिंग होगा, नया चैप्टर होगा. इट मेक्स मी सो हैप्पी. हैप्पी न्यू ईयर यू गाइज. आई होप हम लोग सब कोई मिल के ग्रो करें, मिल के खुश रहें. हैप्पी न्यू ईयर. All the chefs here. आप सब कोई मुझे पहचान गए, एक दो ही पहचान गए? नहीं सब कोई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं. चाइनीज में काम करते हैं, आप इंडियन में काम करते हो. गोन का नहीं है, गोवन का यहाँ पे नहीं है. बट सारे अलग डिपार्टमेंट. स्पाइस गोवा खाना मुझे बहुत पसंद है. दिस इज सेकंड टाइम आई एम कमिंग हियर. थैंक यू सो मच गाइस. द फूड इज अमेजिंग. थैंक यू मैम. आप कहाँ से हो? उत्तराखंड. ओके. बहुत पहले से वीडियो देखता हूँ. Another fan spotted today. ये लोग Nice to भी meet you. ये लोग हाइट में बहुत लंबे हो आप. वीडियो में नहीं दिखते Oh, इतने. thank you. Good enough. रियली. आप किधर से हो? Okay. आप किधर से हो मैडम? मैं दिल्ली से. दिल्ली से आप हो? कब से मुझे फॉलो कर रहे हो? बहुत पहले से. एक सेल्फी हो जाए मैम. हाँ बिल्कुल. ये था शूट. बाय. ऑल द बेस्ट. सारे लोग मुझे पहचान गए और मुझे झांक झांक ये लोग किचन से देख रहे थे. अभी मैं एग्जिट कर रही थी तो मैनेजर ने बोला कि द शेफ्स दे वांट टू क्लिक पिक्चर्स विद मी. तो फिर अभी ये लोग बाहर वेट कर रहे थे मेरा. सो वी गॉट पिक्चर्स विद देम. इट्स सो क्यूट. यहाँ का खाना एक्चुअली बहुत अच्छा है. अगर किसी को गोवन फूड ट्राई करना है एंड दे वांट टू हैव लाइक ट्रस्टवर्दी फ्रेश फिश तो स्पाइस गोवा में दे कैन डेफिनेटली कम. दिस इज देयर न्यू यूनिट. पुराना वाला तो काफ़ी छोटा सा है सो दैट माइट नॉट लुक वेरी कन्विंसिंग बट यहाँ का खाना अल्टीमेटली बहुत अच्छा है. एंड द डेजर्ट्स टू रियली नाइस. वैसे मैं लाइक रेस्टोरेंट्स के बारे में ज़्यादा बोलती नहीं हूँ कभी अपने अकाउंट से बट दिस वन वाज रियली नाइस. ये देखो यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं वैक्स के बने हुए. भैया आप ये क्यों बेच रहे हो? ये क्या है? ये वैक्स है यानी कि मन्नत का है. जिसकी यहाँ पे मन्नत रहती है वो लोग चढ़ाते हैं. ये तो अलग ही तरीका है प्रे करने का यार. जैसे हम लोग हिंदूज में मन्नत मानते हैं यहाँ पे लोग ये वैक्स के स्टैचूज चढ़ाते हैं अंदर चर्च में. तो स्टमक यानी पेट का प्रॉब्लम है तो पेट चढ़ा देते हैं. बैक बोन का है तो बैक बोन चढ़ा देते हैं. ये बैकबोन है. जी हाँ. जो स्टमक का रहेगा तो स्टमक चढ़ा देते हैं. ऐसा हाँ. यानी अगर आपको पैर में दिक्कत है तो पैर चढ़ाओ, अगर आपको हाथ में दिक्कत है तो आप हाथ चढ़ाओ और अगर आपको लिवर में दिक्कत है तो आप लिवर चढ़ा सकते हो. किसी को बच्चा नहीं होता है तो ये बच्चा छोटा वाला बच्चा है इसको पहले मांगते हैं फिर ले जाके मंदिर में चढ़ा देते हैं चर्च के अंदर. तो उसका जो बच्चा उसको पैदा होता है. जैसे मेरे फ्रेंड का लेग फ्रैक्चर हो गया तो मैं ये लेग अंदर चढ़ा सकती हूँ. पर ये हर जगह मैं देखती थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लोग बेच रहे हैं, ये क्या है. तो इसलिए मैंने आपसे पूछ ही लिया. आपने कभी चढ़ाया है कुछ? हमने बहुत कुछ चढ़ाया हुआ है. और इसको कोंकणी में कहते क्या है? मेहनत आंगोन. आंगोन आंगोन म्हणते. आंगोन. आंगोन यानी कि जो हम लोग मन्नत मांगते हैं उसको आंगोन बोलते हैं. आंगोन. तो ये कितना पुराना है? ये कब से ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है? ये हम भी पैदा होने से पहले से. जब सेंट फ्रांसिस जेवियर का जब लाश हो गया था तभी उसके बाद में जो फिश बनाते तब से ये लोग बाद में प्रे करके उसकी बहुत बड़ी कहानी है. तो अच्छा हमने ओके. बता तो और ये क्या है? ये कौन सा पार्ट ये है? नेक. ये नेक है. तो ये एक्चुअली सेंट फ्रांसिस का हाथ कट गया था और कुछ काटा गया था या कट गया था. उनका भी यहाँ पे जो बॉडी रखा हुआ जो रेलिक है उनके उसमें से हाथ मिसिंग है क्योंकि उनका हाथ रोम में है बट उनका बाकी का पूरा बॉडी इज हियर. तो आई थिंक उसी से ओरिजिनेट हुआ होगा ये कल्चर. आई एम गेसिंग. आप भी कैथोलिक हो? जी मैं हिंदू हूँ और इसके अच्छा. अंदर हिंदू भैया हिंदू है. हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान ऐसा यहाँ पे भेदभाव किसी का नहीं है. यहाँ पे क्या है जो दिल से चाहो दिल से मांगो वो मिल जाता है.
That's amazing. This is the true Goan, true Indian culture जो हम लोग सबको जिस पे बिलीव करते हो करना चाहिए. क्या हुआ? मेरा नाम दीपक तुकाराम पलेकर है. मैं रहने वाला प्रॉपर गोवा का हूँ. Proper true Goan. बोन एंड बोध बोला तो ऐसे मेरे दादा परदादा के यहाँ के ही है. मुझे लगा प्लास्टिक के डॉल्स बिक रहे, बट इसकी तो अलग ही कहानी है.